जय माता दी दोस्तों, श्री अन्नपूर्णा किचन में आपका फिर से स्वागत है। और आज आई हूँ मैं ऐसे ही हमेशा अच्छी अच्छी डिश लेकर आती रहूँगी। तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को बहुत अच्छे से देखें। और आज कुछ स्पेशल है, तो मैंने बनाया है मोहन थाल। और मोहन थाल रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है और मेरी मोस्ट फेवरेट है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ आप वॉच करें इसको, अच्छे से ध्यान से देखें स्टेप बाय स्टेप मैंने किस तरीके से मोहन थाल रेसिपी बनाई है। तो मैंने मोहन थाल बनाने के लिए 1 किलो बेसन लिया है और उसमें डाला है मैंने 1 कटोरी दूध। और 1 कटोरी दूध डालकर मैंने पूरा इकट्ठा नहीं डाल दिया है। देखिए मैंने किस तरीके से डाला, मैंने थोड़ा थोड़ा करके। बेसन जो स्मूथ रहता है ना, एकदम मैदे जैसा टेक्सचर रहता है ना बेसन का, तो हमें इसका टेक्सचर बनाना है रवे जैसा। और विदाउट ऑयल, विदाउट घी के हमें इसे दूध से मोहन देना है। मोहन थाल की खासियत ही रहती है कि उसमें जिस तरीके से और अदर चीज़ों में जैसे आटे में या मैदे में शक्कर पारे वगैरह बनाने के लिए मोहन डालते हैं ना घी का, उसी तरीके से हमें इसमें दूध का भी मोहन डालना पड़ता है और रवा बनाना पड़ता है। और यही रवा हमें एक बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी और बहुत अच्छे टेक्सचर वाला मोहन थाल देता है। तो प्लीज़ ये प्रोसेस को एकदम ध्यान से देखें और ये प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है इस रेसिपी की, तो इसको फॉलो करें। देखो बेसन का मीठा तो कोई भी बना सकता है और इजीली बन जाता है ना। और जो अभी कुछ दिन पहले मीठा बेसन डाली थी वो भी इजीली है। बस मोहन थाल की खासियत यही है कि आपको टेक्सचर के साथ टेस्ट भी, कलर भी, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। इसका एक एक दाना परफेक्ट होना चाहिए। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इतना डिटेल में समझा रही हूँ कि बहुत अच्छी रेसिपी है। और भाई हमारे कृष्ण कन्हैया को बहुत पसंद है माखन, मिश्री, घी, दूध, दही। तो उनके लिए बनाया था मैंने मोहन थाल और बहुत अच्छा है। तो इसलिए कोई कमी नहीं होना चाहिए घी और दूध की, मावे की। तो सभी मस्त जिस क्वांटिटी में मैंने बताए हैं उसमें डालिए और बिल्कुल दिल से बनाइए। बोलते हैं ना, थोड़ा पेशेंस लगेगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने जो लम्स बनाए थे ना दूध से, और जो रवा बनाया था ना बेसन में, बस उसको छन्नी से छान लेना है। डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं। जब मैं हूँ ना बताने के लिए आपको कि किस तरीके से आपको ये चीज़ सॉल्व करना है। अब लम्स बन गए भाई, अब क्या करें, ऐसा तो हम सेक नहीं सकते। इसलिए आपको छन्नी से छना कर बहुत अच्छा रवा बना लेना है बेसन का। और फिर जब छन जाए तो उसमें लेना है आपको घी। तो आपको पहले तो 200 से 250 ग्राम घी ले लेना है और उसमें सेकना है ये सारा बेसन। और जिस तरीके से हम सेकते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि हमें घी की और कितनी ज़रूरत है, कितनी नीड है। घी में कोई कंजूसी नहीं करना आप, क्योंकि घी तो लगेगा। मोहन थाल बनता ही घी में है और मज़ेदार भी बनता है, बहुत टेस्टी। और बोलते ना सब्र का फल मीठा होता है, वैसे ही जब हम मीठी चीज़ कुछ बना रहे हैं तो उसको टेस्टी बनाना है तो चीज़ें भी लगेगी और समय भी लगेगा, तो पूरा समय देना पड़ेगा। अब मेन पार्ट ये आ गया है इसका कि अब इसको ना मध्य आंच पे भूनते जाना है आपको, क्योंकि बेसन तो मध्य आंच में भूनता है। आप तेज करेंगे तो जल जाएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए एकदम स्लो आंच में, मध्य आंच में भूनते रहें। पेशेंस का काम है भाई, धैर्य रखोगे तो सब कुछ मिलेगा। जिस तरीके से हम अपनी लाइफ में धैर्य रखेंगे, शांति रखेंगे, संतोष रखेंगे, तो हम सब चीज़ अचीव कर पाएंगे। उसी तरीके से हम कोई रेसिपी बना रहे हैं, उसमें एकदम पेशेंस, धैर्य से और एकदम रिलैक्स होके बनाएंगे ना, तो बहुत भगदड़ में ना चीज़ें अच्छी बन जाती हैं कभी कभी। लेकिन हमेशा भगदड़ अच्छी नहीं रहती है ना, जल्दबाजी हमेशा अच्छी नहीं रहती। उसी तरीके से देखो, ज़माने के साथ चलना ठीक है, लेकिन इतना भी ज़माने के साथ नहीं चलना कि हम अपने अस्तित्व, अपने घर की परंपरा, अपने सनातन धर्म को भूल जाएं। हाँ, और मुझे एक बात शेयर भी करना थी, यदि आप लोग सुनते हैं तो ज़रूर ये शेयर करना कि क्या होता है ना, हम सनातनी हैं, लेकिन हम सनातनी हैं और मैं रियल में मोदी जी से एक रिक्वेस्ट तो करूँगी इस चीज़ की कि क्या हो रहा है ना
राखी पर, कुछ भी चीज़ पे भगवान के नाम आ रहे हैं। अब आप मानोगे नहीं, वही नाम कहीं वॉशरूम में, तो कहीं पैरों पर, तो कहीं सड़क पर, कहीं डस्टबिन पर। तो जिस को मेरे ये विचार अच्छे लगे प्लीज़ शेयर करना कि प्लीज़ ये चीज़ तो बैन करा दें। अभी रिसेंटली ये हुआ कि राखियों पर जो राम नाम लिखा रहता है ना, वो वॉशरूम में पड़े हैं। अरे भाई, हमारे भगवान राम हैं, जिनके राम से पत्थर तैरने लगे, जिनका नाम लेकर हम लोग मुक्ति पाते हैं, वो आज बाथरूम में पड़े हैं, वो आज कचड़े में पड़े हैं। तो प्लीज़ जो भी मेरी ये वीडियो देखेगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ये बात और मेरी ये विचारों को आप पहुंचाना। चलिए अब अपन शुरू होते हैं अपनी प्रोसेस पर, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी बात करने को, जो मैंने आपसे की। अब मैंने क्या, आधा किलो शक्कर ले ली। आधा किलो शक्कर ली है मैंने 1 किलो बेसन में, और मैंने डाला उसमें 100 से 150 ग्राम डाला है मैंने पानी, और उसकी अच्छी दो तार की चाशनी बना लेंगे। और अब हम, जब हमारा जो बेसन भुजने लगा था और घी छोड़ दिया था, तो अब महत्वपूर्ण है ये स्टेप कि इसमें मेरे को थोड़ा सा दूध डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमारा बेसन एकदम भुन चुका है, घी छोड़ दिया है उसने। अब हम इसमें एकदम रवे बनाना है। इसके एकदम रवे को सेट करने के लिए हमको इसको थोड़ा सा दूध डालना पड़ेगा, और ऐसे दूध डालते हुए मेरे को चलाना है। आप थोड़ा सा ध्यान देकर चलाएं, नहीं तो कभी आपके ऊपर उचट सकता है। कोई भी आपको परेशानी ना हो, इसलिए एकदम सावधानी से इस्तेमाल करें। कोई भी दूध या घी या बेसन आपके ऊपर आएगा तो आपको हानि पहुंच सकती है, इसलिए कृपया ध्यान से बनाएं। आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा डालना है दूध, और हमें जब तक डालना है कि जब तक ये ना बबल्स आना बंद हो जाएंगे। क्या होता है, स्टार्टिंग में तो ये बहुत बबल देगा, फिर धीरे से बबल नहीं देने लगेगा, तो इससे आप समझ जाएंगे कि अब इसमें रवा बन चुका है और अब इसको नीड नहीं है, हम दूध नहीं डालें। मैंने आधे कप भी इस्तेमाल किया होगा दूध, और देखिए हमारा कितना रवेदार खिल के रेडी हो गया है। और जब मैंने 3rd टाइम डाला ना, तो उसमें बबल आना बंद हो गए थे, क्योंकि ये परफेक्ट हो चुका है। इसके रवे एकदम परफेक्ट बन चुके हैं, क्योंकि अब हमें ज़रूरत है चाशनी की। अब हम इसमें डालना होगी चाशनी। तो मैंने जो चाशनी बनाई थी ना, आप कभी भी चाशनी बनाएं तो क्या होता है, शक्कर में डस्ट वगैरह होती है, तो हमेशा ध्यान रखें। तो उसमें आप थोड़ा सा दूध डालेंगे ना, तो दूध से क्या होगा ना, उसका मैल निकल जाएगा, जो भी डस्ट होगी, जो भी गंदगी होगी, फिर उसको छन्नी से छान लें। और मेरे को बहुत कड़क चाशनी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने 2 तार वाली ही चाशनी ली है। और ये मोहनथाल ना थोड़ा सॉफ्ट बनता है, इसलिए ज़्यादा नहीं आपको चाशनी को कड़क करना। अब 1 कटोरी मेरे पास भुजा हुआ मावा रखा था, तो वो मैंने ले लिया है, और उसको भी मैं इसमें मिला लूँगी बेसन में, और अच्छा चलाऊँगी। और मोहनथाल तो बेसन मावे के बगैर बनता ही नहीं है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए छोटी छोटी स्टेप से ही मोहनथाल का टेक्सचर आता है। नहीं तो बेसन की बर्फ़ी तो यार घी में भूज कर, शक्कर डालकर, ड्राई फ्रूट्स डालकर बन जाती है, बट हर चीज़ का टेक्सचर, टेस्ट, हर चीज़ का जब नाम अलग है तो टेक्सचर, टेस्ट भी अलग होगा ना। सब चीज़ सेम कैसे हो सकती है। इस तरीके से मैंने मावे को मिला लिया है। 1 कटोरी मतलब 1 किलो मेरा बेसन, आधा किलो मेरी शक्कर, और 250 ग्राम मेरा मावा, है ना। और घी तो मैं बता ही नहीं सकती कि घी जब तक भूनता है, जब तक लगता है, और घी का ही तो मज़ा है इसमें भूनने का। अब मैंने भी इस तरीके से चाशनी को साफ़ करके छना के ही ली है। तो मैंने ले ली है चाशनी, और अब इसको डालकर अच्छी तरीके से चलाना है, जब तक चलाना है, घोटते रहना है, जब तक कि गाढ़ा नहीं हो जाता है। और ये सारी प्रोसेस ना थोड़ा सा स्लो ही करना आप, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी चाशनी गर्म है, हमारा बेसन गर्म है, तो जब आप चला रहे हैं तो आपके ऊपर एकदम से ना आ जाए। तो प्लीज़ आप सावधानी से ही बनाना है थोड़ा सा, क्योंकि नए लोग जो रैंडमली देखते हैं, और जिनका हाथ नहीं बैठा है बनाने में, कुकिंग में, वो एकदम से कोई उनको नुकसान हो, इसलिए मेरी थोड़ी सी ये रहती है, बताती हूँ। और मैंने पहले से ना 2 और इलायची पाउडर डाल दिया है,
और मैंने 2 थाली ना रेडी करके रख ली थी उसमें घी लगाकर, कि जैसे ये हो जाता है और इसको हमको अच्छी तरीके से चलाना है ताकि चाशनी को रवा जो हमारा बेसन है ना मोहनथाल अच्छे से पी ले, एकदम अच्छे पूरे में मिक्स हो जाए, बोलते हैं ना शुद्ध हिंदी में कि एकदम भिद जाए इस टाइप से पूरा। तो मैं को इस तरीके से चलाती रही हूँ और मेरी मोहनथाल बिल्कुल रेडी हो गया है अब थाल में जाने के लिए। और देखिए मैंने कंटिन्यू चलाकर उसको एकदम मस्त बना लिया है। और मैंने कोई कलर नहीं डाला, आप चाहे तो कलर डाल सकते हो, बट मैंने कलर अवॉइड किया है यार। घर में खा रहे हो आप, घर में बना रहे हो, जो जितना साफ़ सुथरा और हाइजीन तरीके से बनाओ, जितने कम बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल करके बनाओ तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखो मार्केट में तो सब मिल जाता है, लेकिन घर में कुछ हेल्दी बनाने के लिए तो थोड़ी सी हेल्दी स्टेप्स ले लो। और वही मैं आपको बोलूँगी कि घर में ही बनाओ सभी खाना, सभी चीज़ें, और हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, क्योंकि आजकल बीमारी का कोई भरोसा नहीं। इस तरीके से मैंने ना थाली पे फैला दिया। और आप ये मत सोचिए कि मैंने कितना कम फैलाया, मैंने पतली ही लेयर बनाई, मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाया। आप चाहें तो आप इसकी स्टेप ना थोड़ी सी मोटी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ना थोड़ा पतला ही बनाया था। और इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स डालकर और मैंने इसे प्रेस कर दिया है, तो अच्छे से ड्राई फ्रूट चिपक भी गए हैं सारे। इसमें आप काजू, बादाम, चिरौंजी, नारियल का बूरा सब ले सकते। और इस तरीके से देखिए मैंने सब डालकर रेडी कर लिया थाल। फिर हम अच्छे से इनको 10 से 15 मिनट ठंडी होने देंगे, और 10 से 15 मिनट में ही इनमें ये ठंडी हो जाती हैं और ये कटने के लिए तैयार हो जाएंगी। फिर आप किसी भी शेप में काटें इनको, स्क्वायर काटें, डायमंड शेप में, या खुरमे के शेप में काटें, आप जिस शेप में काट लें। देखिए ये बहुत नरम कटेगा, बहुत गीला नहीं बनेगा, बर्फ़ी एक दूसरे में चिपकेगी नहीं, ऐसा नहीं बनेगा, बट ये सॉफ्ट बनेगा। मतलब जिस तरीके से हमने इसमें जो टेक्सचर बनाया है ना, मावा डाला था या जो दूध डाला था, या जो रवा बनाया था ना, उसकी सही खासियत इसमें दिखती है कि बर्फ़ी हमारे मुंह में घुल जाएगी, सूखी नहीं लगेगी, एकदम सॉफ्ट लगेगी, मक्खन की तरीके से घुल जाएगी। तो रेडी है हमारा मोहनथाल। आपको मेरी रेसिपी कैसी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे इतनी प्यारी प्यारी रेसिपी के लिए कमेंट करते रहें, तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूं। और प्लीज़ मेरे थॉट को शेयर ज़रूर करें कि हम अपने सनातन हैं तो हम अपने भगवान को कहीं भी नहीं देख सकते। प्लीज़ शेयर करें। जय श्री राम। थैंक यू।